नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। गृह मंत्रालय का पदभार संभालते ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मुद्दों को सुलझाने के लिए हर रोज राज्यपाल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ रणनीतिकारों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं अब खबर है कि अमित शाह कश्मीर की सियासत की तस्वीर बदलने के लिए एक नया दांव चलने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में परिसीमन करा सकती है। बता दें कि अमित शाह ने जब गृह मंत्री का पद संभाला था, उसी रोज उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ बैठक की थी और इसी बैठक ने बता दिया था कि नए नवयुक्त गृह मंत्री की पहली चुनौती मिशन कश्मीर है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर विचार कर रहे हैं। परिसीमन के लिए आयोग का गठन भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता चाहते हैं कि जल्दी ही परिसीमन किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता का कहना है कि वो राज्यपालों को लिख चुके हैं कि राज्य में परिसीमन कराया जाए। इससे राज्य के तीनों क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के साथ न्याय होगा। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है परिसीमन और इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, कश्मीर की सियासत को बदलने में इसकी क्या भूमिका होगी। तो आइए आपको बताते हैं इसकी जमीनी हकीकत। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, मगर जम्मू कश्मीर में सिर्फ 87 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान सेक्शन 47 के मुताबिक 24 सीटें खाली रखी जाती हैं। खाली की गई 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ी गई हैं। जानकारों की माने तो इस गणित से बीजेपी को सीधा फायदा होगा। बता दें कि जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से 25 सीटें जीती थी। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा है। अगर परिसीमन हुआ तो खाली पड़ी 24 सीटें जम्मू क्षेत्र में जुड़ेंगी और बीजेपी को लगता है कि परिसीमन से उसे फायदा होगा। अब आपको ले चलते हैं परिसीमन की सियासत के अगले अध्याय की ओर, जिसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 1995 में परिसीमन किया गया था। राज्य के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हर 10 साल के बाद परिसीमन होना था, मगर तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 2002 में इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी और अब बीजेपी दोबारा परिसीमन कराना चाहती है। मगर कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती परिसीमन को सांप्रदायिक आधार पर राज्य को बांटने के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी के इस दाव पर उन्होंने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने की भारत सरकार की योजना के बारे में सुनकर परेशान हूं। बेवजह का परिसीमन राज्य के एक और भावनात्मक विभाजन को सांप्रदायिक आधार पर भड़काने का एक और स्पष्ट प्रयास है। भारत सरकार पुराने घावों को भरने की अनुमति देने के बजाय कश्मीरियों का दर्द बढ़ा रही है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है और उसने पलटवार किया है जो महबूबा मुफ्ती को सबक सिखाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। दरअसल पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने महबूबा को जवाब देते हुए ट्वीट किया है कि मैं बातचीत से कश्मीर समस्या के हल के पक्ष में हूँ, लेकिन अमित शाह की प्रक्रिया को कठोर बताना हास्यास्पद है। इतिहास ने हमारा धैर्य और संयम देखा है, लेकिन अब हमारे लोगों की सुरक्षा अगर बलपूर्वक होती है तो होने दो। यानी कि इससे यह भी साफ है कि महबूबा अच्छी तरह से समझ गई है कि पीएम मोदी ने अमित शाह को गृह मंत्री ऐसे नहीं बना दिया है, बल्कि वो कश्मीर के मुद्दों का हल निकालने के लिए कोई ना कोई दाव जरूर चलेंगे। अब देखना यह होगा कि अपने संकल्प पत्र में कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने का वादा करने वाली बीजेपी कश्मीर में क्या कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएगी। परिसीमन की सियासत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।